एवरीवन, ये पार्ट थर्ड है हमारे रिस्ट जॉइंट बायोमैकेनिक्स सीरीज का, जिसमें कि आज हम क्या देख रहे हैं, मोशंस ऑफ रिस्ट जॉइंट। तो हमें मालूम है कि कौन कौन से मोशन होते हैं, जैसे कि फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, और आपका दूसरा क्या होता है, रेडियल एंड अल्नर डेविएशन। रेडियल एंड अल्नर डेविएशन। तो ये हमारा क्या होगा, अगर यहाँ से ये जो न्यूट्रल है ये अगर नीचे की तरफ जा रहा है, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट मसल की तरफ आ रहा है तो ये फ्लेक्शन होगा, और एक्सटेंशन कंपार्टमेंट की तरफ जा रहा है तो ये क्या होगा, एक्सटेंशन। सेम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। और अगर रेडियल डेविएशन बात करें तो लैटरल साइड, थंब साइड पे हमारी रेडियल बोन होती है तो ये रेडियल डेविएशन, और अल्नर साइड पे अगर ये जा रहा है तो ये क्या है, अल्नर डेविएशन। अब बात करते हैं किसकी, हमारे मोशंस की। तो जिसमें कि सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में, एक्सटेंशन के बारे में। अगर आपने एक्सटेंशन को अच्छे से समझ लिया ना तो आपको फ्लेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जस्ट उसका अपोजिट होता है। तो सबसे पहले किसको देखेंगे हम, एक्सटेंशन। तो यहां पे हम फ्रॉम फ्लेक्शन टू न्यूट्रल देखेंगे और न्यूट्रल से एक्सटेंशन देखेंगे, ठीक है। सो फ्रॉम फ्लेक्शन टू न्यूट्रल, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, फ्रॉम न्यूट्रल टू फ्लेक्शन, न्यूट्रल टू एक्सटेंशन। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा एक बोन का डायग्राम बनाते हैं और उसमें समझने की कोशिश करेंगे। ये आपकी अल्ना है और ये आपकी रेडियस है, ऊपर वाली अल्ना है और नीचे रेडियस है। यहाँ पे आपको स्केफॉइड मिलेगी, लूनेट, ट्राइकोटल, पेसिफॉर्मिस, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमिएट। फिर यहाँ पे आपको क्या मिलेंगी, मेटाकार्पल्स। क्या मिलेंगी, मेटाकार्पल्स, ठीक है, 5 मेटाकार्पल्स। तो फ्रॉम फ्लेक्शन टू न्यूट्रल में सबसे पहले आपकी जो मूवमेंट होगी वो डिस्टल कार्पल्स की होगी। डिस्टल कार्पल्स में आपकी कौन है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमिएट, और आपके जो मेटाकार्पल्स हैं, है ना, मेटाकार्पल्स और जो आपके डिस्टल कार्पल हैं, ये इनका पोस्टीरियर ग्लाइड होगा और अपवर्ड मोशन होगा। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, फ्लेक्शन से क्या ले जा रहा हूं मैं, न्यूट्रल में कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपकी जो डिस्टल रो ऑफ कार्पल बोन्स है और जो आपकी मेटाकार्पल्स है, इनमें क्या हो रहा है, पोस्टीरियर ग्लाइड हो रहा है, तो ये अपवर्ड की ओर जा रहे हैं। आर्थ्रोकाइनेमेटिक मोशन जो है वो क्या है, पोस्टीरियर ग्लाइड, और जो ऑस्टियोकाइनेमेटिक मोशन है वो आपका क्या है, अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि आपकी जो डिस्टल कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स का क्या हुआ, पोस्टीरियर ग्लाइड हुई, किसमें, पोस्टीरियर ग्लाइड ऑन व्हाट, पोस्टीरियर ग्लाइड ऑन प्रॉक्सिमल कार्पल बोन्स, ऑन विच प्रॉक्सिमल कार्पल बोन्स में क्या होता है, इनका ग्लाइड होता है, जिसके कारण से अपवर्ड मोशन होता है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि ये न्यूट्रल में आ गया है। अब फ्रॉम न्यूट्रल टू अगर एक्सटेंशन की ओर जाना है उसको, तो यहाँ पे भी 2 स्टेप में होगा। सबसे पहले न्यूट्रल से 45 डिग्री एक्सटेंशन तक, फिर 45 डिग्री एक्सटेंशन से 60 डिग्री एक्सटेंशन तक। तो पहले फ्रॉम 0 टू 45 डिग्री तक देख लेते हैं, फ्रॉम न्यूट्रल टू 45 डिग्री एक्सटेंशन ले जाने की ओर, ठीक है। तो वहां पे आपकी कौन कौन सी, स्केफॉइड और आपकी कैपिटेट, हेमिएट। स्केफॉइड, कैपिटेट एंड हेमिएट। स्केफॉइड, कैपिटेट और हेमिएट बस क्या करेंगी, ग्लाइड करेंगी, कौन सी, वही सेम पोस्टीरियर ग्लाइड, जिसमें स्केफॉइड आपके रेडियल बोन पे होगी और जो आपकी कैपिटेट, हेमिएट है वो आपके प्रॉक्सिमल कार्पस जैसे कि ल्यूनेट, ट्राइकोटल में पोस्टीरियर ग्लाइड करेंगे, और क्या होगा, मोशन होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि केवल स्केफॉइड और कैपिटेट, हेमिएट ही केवल क्यों करते हैं पोस्टीरियर ग्लाइड, और ये आपके क्यों नहीं करते हैं, है ना, डिस्टल रो की और बोन्स। क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से पूरा क्या हो जाता है, कोई भी गैप नहीं बचता है, वहां पे कॉन्ग्रुएंसी इतनी ज्यादा हो जाती है इन मेटाकार्पल्स और डिस्टल कार्पल्स में कि गैप नहीं बनता, क्लोज पैक पोजीशन हो जाती है, जिसके कारण से वो मूव नहीं करते हैं। और केवल कौन फिर मूव करते हैं, आपकी स्केफॉइड, कैपिटेट और हेमिएट, किसमें, आपके रेडियस और ट्राइकोटल और ल्यूनेट में, जिसके कारण से वो कहां तक ले जाती है, 45 डिग्री एंगल तक ले जाती है। कहां तक, 45। नाउ 45 के बाद 60 तक, जो कि इसका एक्सटेंशन का फुल रेंज होता है कितना, 60 डिग्री। तो 60 तक में आपकी फिर कौन एक्टिवेट होती है, ल्यूनेट बोन। ल्यूनेट बोन का क्या होता है, वही सेम पोस्टीरियर ग्लाइड होता है ऑन रेडियस, और जिसके कारण से क्या होता है, टोटल 60 डिग्री तक वो पूरा का पूरा क्या करा देती है, एक्सटेंशन।
एक्सटेंशन हमें मालूम है कि कौन सी मसल सारी की सारी कराती है, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म की सारी की सारी, ठीक है। तो ये सारी की सारी मसल्स मिलकर के क्या कराती हैं, एक्सटेंशन। हमें ये मालूम है, इसकी अब क्या देख लेते हैं, एक्सिस और प्लेन, एक्सिस एंड प्लेन। तो प्लेन आपका कौन सा होगा, सेजाइटल प्लेन, और एक्सिस आपकी कौन सी होगी, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, जिसे कि और भी क्या कहते हैं, कोरोनल एक्सिस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डाउट यार है कि सेजाइटल प्लेन और कोरोनल एक्सिस क्यों होगा, तो हमें ये मालूम है कि जो भी हमारा सारा बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो प्लेन के पैरेलल होता है और परपेंडिकुलर होता है किसके, एक्सिस के। तो जैसे कि ये मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, ये मूवमेंट जो है ये क्या, फ्लेक्शन एक्सटेंशन है रिस्ट जॉइंट का। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि सेजाइटल प्लेन बॉडी को दो भागों में डिवाइड करती है, एक आपकी राइट और एक आपकी लेफ्ट। तो ये आपकी प्लेन है एक, और ये आपका क्या है, मोशन। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि मोशन के जस्ट पैरेलल है सेजाइटल प्लेन, तो मोशन के पैरेलल है तो वो आपकी सेजाइटल प्लेन है। और सेजाइटल प्लेन में परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस होगी या कोरोनल एक्सिस, तो यहाँ पे ये एक्सिस है। फ्लेक्शन, अब फ्लेक्शन के लिए हमें सेम क्या देखना है, सबसे पहले वही एक्सटेंशन टू न्यूट्रल तक आएंगे, और फिर उसके बाद न्यूट्रल टू हम फ्लेक्शन कराएंगे, न्यूट्रल टू फ्लेक्शन, मतलब कि एक्सटेंशन से पहले न्यूट्रल, न्यूट्रल से देन फ्लेक्शन। तो एक्सटेंशन टू न्यूट्रल तक हमारी सबसे पहले सेम स्केफॉइड, कैपिटेट, ये दोनों जो बोन है इनका एंटीरियर ग्लाइड होगा, जिस एंटीरियर ग्लाइड हुआ आर्थ्रोकाइनेटिक मोशन, और जो ओस्टियोकाइनेटिक मोशन है वो क्या होगा, एक्सटेंशन से नीचे की ओर, डाउनवर्ड की ओर आ रहा है। तो ओस्टियोकाइनेटिक मोशन क्या होगा, डाउनवर्ड। तो ये आपकी क्या कराती है, फ्रॉम किससे, एक्सटेंशन टू न्यूट्रल तक। और न्यूट्रल से फ्लेक्शन में लाने के लिए सबसे पहले कौन सी एक्टिवेट हो जाती है आपकी, सेम ल्यूनेट। ल्यूनेट जैसे ही एक्टिवेट होती है तो आपका न्यूट्रल से फ्लेक्शन की ओर जाने लगता है, और एंड तक ले जाने के लिए, मतलब कि जो एंड तक आपका ये जो हो रहा है मूवमेंट, कौन सा आपका फ्लेक्शन, तो उसमें सारी की सारी आपकी कार्पल बोन्स आ जाती हैं। कौन कौन से, स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइकेट्रल, और उधर से आपकी ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट, ये सारी मिलकर के आपका पूरा एंड रेंज ऑफ मोशन कराते हैं किसका, फ्लेक्शन का। सेम फ्लेक्शन की भी जो प्लेन है वो क्या है, होगी आपकी सेजाइटल, ठीक है, इसका भी प्लेन आपका क्या है, सेजाइटल, और आपकी जो एक्सिस होगी वो क्या होगी, आपकी एक्स एक्सिस। जो हमारा एक्सटेंशन पूरा रेंज था, रेंज ऑफ मोशन, वो कितना होता है, 60 डिग्री तक होता है, ठीक है। और जो आपका फ्लेक्शन रेंज है वो अराउंड 50 to 55 डिग्री पूरा का पूरा फ्लेक्शन रेंज होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज अवर रेडियल डेविएशन एंड अल्नर डेविएशन ऑफ रिस्ट जॉइंट। इसको समझने के लिए मैं पहले एक डायग्राम बनाता हूँ। अभी पहले आपको ये तो मालूम है कि रेडियल डेविएशन क्या है, दिस लेटरल साइड, जिधर साइड थंब है उधर मूव कर रहा है तो रेडियल, और अल्नर साइड पे कर रहा है तो अल्नर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसको आप समझना। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, रेडियस बोन है, और ये हमारी अल्ना है। ये आपकी कौन सी है, प्रॉक्सिमल रो, कौन सी, प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल बोन, ठीक है। और ये आपकी कौन सी है, डिस्टल रो ऑफ कार्पल बोन, डिस्टल कार्पल हो गई, ठीक है। ये आपकी कौन साइड है, अल्नर साइड है, और ये आपकी कौन सी साइड है, रेडियल साइड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या, रेडियल डेविएशन। जब भी कभी आप रेडियल डेविएशन करोगे तो देखो, अगर मैं रेडियल डेविएशन कर रहा हूं तो ये देखो सारी की सारी जो कार्पल बोन्स है ना, और खास करके जो आपकी प्रॉक्सिमल कार्पल रो है, स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रल, वो क्या करते हैं, अल्ना के साइड पे ग्लाइड करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले आपका क्या होगा, अल्नर के साइड पे वो क्या करेंगे, अगर ये मूवमेंट होगा, मान लो कि मूवमेंट ये हो रहा है रेडियल डेविएशन की तरफ, तो ये सारी की सारी जो कार्पल्स है ये क्या करेंगी, इस साइड पे, अल्ना की साइड पे ग्लाइड करेंगी, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या यहाँ पे होगी कि जो प्रॉक्सिमल कार्पल बोन्स है उनका क्या होगा, फ्लेक्शन होगा। प्रॉक्सिमल कार्पल बोन्स का क्या होगा, फ्लेक्शन होगा। और जो डिस्टल कार्पल, देखो यहाँ पे देख रहे होगे आप कि जब ये मोशन हो रहा है तो यहाँ पे ये वाली साइड जो आगे की ओर आ रही है और ये पीछे की साइड जा रही है, मतलब कि प्रॉक्सिमल कार्पल बोन्स का फ्लेक्शन होगा और डिस्टल कार्पल बोन्स का क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल कार्पल बोन्स का यहाँ पे इनका क्या होगा, फ्लेक्शन होगा, और डिस्टल कार्पल्स का क्या होगा, एक्सटेंशन।
क्योंकि एक्चुअली मूवमेंट यहाँ पे तो नहीं हो रहा था, मूवमेंट पूरा आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, मेटाकार्पल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा कि ये क्या हो रहा है, इधर साइड पे ये सारी की सारी बोन्स किधर कर रहे हैं, अल्ना की तरफ ग्लाइड कर रही हैं, और जो आपकी ये प्रॉक्सिमल कार्पल बोन्स है उसका इधर फ्लेक्शन हो रहा है और इनका एक्सटेंशन हो रहा है। तो नाउ नेक्स्ट इज अल्नर डेविएशन, जस्ट अपोजिट है किसका, हमारे रेडियल डेविएशन का। तो यहाँ पे जैसे कि आपकी ये बोन को मूव करना है किस साइड पे, अल्नर साइड पे, किस साइड, अल्नर साइड पे मूव करना है। तो ये सारी की सारी जो बोन्स है ये किधर साइड को मूव करेंगे, अगर मैं अल्नर मूवमेंट करूं तो ये सारी की सारी जो अल्नर की साइड बोन है ये किधर मूव कर रही हैं, रेडियल साइड पे क्या कर रही हैं, ग्लाइड कर रही हैं। ये सारी की सारी रेडियल साइड पे ग्लाइड करेंगी। और जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे थे प्रॉक्सिमल कार्पल बोन का फ्लेक्शन हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, प्रॉक्सिमल कार्पल बोन्स का क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। जब ये करेंगे तो प्रॉक्सिमल कार्पल बोन्स का क्या होगा, एक्सटेंशन। ये देखो जब मैं ये मूवमेंट कर रहा हूँ तो ये थोड़ा पीछे की तरफ जा रही है और इधर साइड जो है आगे की तरफ आ रही है। तो डिस्टल कार्पल बोन्स का क्या होगा, फ्लेक्शन, डिस्टल्स का फ्लेक्शन होगा और प्रॉक्सिमल कार्पल बोन का क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। तो जाकर के पूरा का पूरा आपका क्या होगा, अल्नर डेविएशन मूवमेंट होगा। सो नाउ यहाँ पे अब हम देखते हैं रेंज ऑफ मोशन कितनी होती है रेडियल और अल्नर डेविएशन की, कौन कौन से प्लेन्स और एक्सिस लगते हैं। तो जो आपका रेडियस का मूवमेंट है, मतलब कि रेडियल डेविएशन है, वो अराउंड 15 to 20 डिग्री होता है। और जो आपकी अल्नर डेविएशन है वो आपका कितना होता है, अराउंड 40 डिग्री इसका मूवमेंट होता है। अब यहाँ पे आपकी प्लेन कौन सी होती है, प्लेन कौन सी होगी, यहाँ पे फ्रंटल प्लेन होगी। और एक्सिस कौन सी होती है, एपी एक्सिस होगी। अब ऐसा क्यों है कि रेडियल डेविएशन हमारा 50 to 20 डिग्री है और अल्नर डेविएशन 40 डिग्री है। तो इससे पहले जो वीडियो थी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर की, उसमें हमने क्या बात की थी, अल्नार रेडियल वेरिएंस की। तो जो हमारा रेडियल वेरिएंस होता है वो थोड़ा सा हल्का ऊपर होता है, जो स्टेलॉइड प्रोसेस होता है अल्ना के मुताबिक, जिस कारण से यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन इस साइड पे हमें गैप थोड़ा ज़्यादा देखने को, मतलब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी है तो मतलब कि गैप नहीं है, और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी कम देखने को मिलती है जिसके कारण से गैप ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमें अल्नर डेविएशन ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, पूरा का पूरा मोशंस ऑफ रिस्ट जॉइंट बायोमैकेनिक्स। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करो। थैंक यू।